गांव और शहर की बहू की रोटी। माँ मेरे पराठे ले आओ जल्दी से, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। माँ अभी तक मेरी बटर वाली रोटी नहीं आई, जल्दी से रोटी ले आओ, बहुत जोरों की भूख लगी है आज। अरे संगीता कहाँ रह गई? रोटी बनाने में इतनी देरी कैसे हो रही है? जल्दी से ले आओ भाई, काम के लिए भी निकलना है। अरे ला रही हूँ, सब्र रखो। इन लोगों में सब्र नाम की चीज नहीं है। मेरी आधी जिंदगी तो इन लोगों के रसोई में रोटियां बेलते बेलते ही बीत गई। किसी को पराठे चाहिए तो किसी को फुलके। हे भगवान, 2 बेटे दिए तूने, अगर बेटी दे देता तो क्या चला जाता। कम से कम घर के कामों में वो मेरी मदद तो करवाती है। संगीता एक तवे पर फुलके बनाती है तो दूसरे तवे पर पराठे और जल्दी से सबके लिए लेकर आती है। क्या माँ रोज रोज गोल गोल पराठे बना देती हो? अरे तिकोने पराठे बनाया करो ना, वो खाने में ज्यादा टेस्टी लगते हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी रोटी पर घी नहीं बल्कि बटर लगाया करो, आज फिर घी लगा कर ले आई। संगीता तुमसे हर रोज मैं फुलके कहता हूँ, पता नहीं तुम ये रोटी क्यों ले आती हो। मुझे गर्मा गर्म फुलके पसंद है, ठंडी रोटी नहीं। जो मिल रहा है ना चुपचाप से खा लो, इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। एक तो पूरा पूरा दिन तुम लोगों के लिए रोटियां बनाऊं, ऊपर से तुम्हारी फरमाइश खत्म नहीं होती। अरे अच्छा माँ, गुस्सा तो मत करो, मेरे लिए 2 पराठे और ले आओ, आज बढ़िया बनाई है सब्जी आपने। और माँ मेरे लिए 3 रोटियां और ले आना, और हाँ इस बार बटर ही लगाना। संगीता अब फिर दोबारा किचन में जाती है और बार बार पसीना पोंछते हुए सबके लिए रोटियां बनाने लगती है। अपने दोनों बेटे और पति के जाने के बाद अब संगीता खुद के लिए 4 से 5 रोटियां बनाती है और सुकून से बैठकर नाश्ता करती है। हे भगवान, ये क्या, इन लोगों को भेजते भेजते तो 10:30 हो गए। कुछ देर में अब ये लोग दोपहर का खाना खाने के लिए आ जाएंगे। आधे से ज्यादा दिन तो इन लोगों के लिए रोटियां बनाते हुए ही निकल जाता है। मेरा पता नहीं कब रोटियां बनाने से मुझे छुटकारा मिलेगा। संगीता जल्दी से नाश्ता कर थोड़ा बहुत घर का काम निपटाती है और दोबारा किचन में आकर बड़ी सी परात में ढेर सारा आटा निकाल कर उसे गूंथने लगती है। संगीता के हाथों में अब इतनी जान नहीं थी कि वो तेजी से आटा गूंथ सके। आटा गूंथते गूंथते अब संगीता के हाथों में भी दर्द होने लगता है। अगर मेरी भी एक बेटी होती तो कितना सही रहता। मैं तो उससे घर के कुछ भी काम नहीं करवाती, सिर्फ रोटियां ही बनवाती, कितनी मदद हो जाती मेरी। एक तरफ जहाँ संगीता रसोई में आटा गूंथ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ संगीता के पड़ोस में रहने वाली अनीता हाथों में मिठाई का डिब्बा लिए संगीता के घर आती है। संगीता बहन, ओ संगीता बहन, कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ। अरे संगीता बहन कहाँ रह गई? लगता है रसोई में ही होगी। अनीता अब सीधा रसोई में जाती है जहाँ संगीता आटा गूंथ रही होती है। अनीता को इस तरह देखकर, अरे अनीता तुम यहाँ, वो भी मिठाइयों के साथ, कोई खुशखबरी है क्या? बहुत बड़ी खुशखबरी है, मेरी बहू को बेटा हुआ है। इस खुशी में सारे मोहल्ले भर में मिठाई बांट रही हूँ। अरे वाह, ये तो सच में काफी बढ़िया खुशखबरी है। अब तो मैं एक नहीं बल्कि 2 रसगुल्ला खाऊंगी। संगीता अब हाथ धोकर सबसे पहले अनीता का मुंह मीठा करती है तो वहीं अनीता भी संगीता को रसगुल्ला खिलाती है। तभी अनीता बातों बातों में देखती है कि संगीता बड़ी सी परात में ढेर सारा आटा गूंथ रही है। ये देखकर, अरे संगीता, तुम्हारे परिवार में तो सिर्फ 4 लोग हैं, तो ये इतना सारा आटा किस लिए गूंथ रही हो? अरे अनीता, अब क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। घर में हम सभी को रोटी खाने की आदत है। मैं तो फिर भी 3-4 रोटी खाती हूँ, लेकिन ये लोग तो एक समय में 6-6, 7-7 रोटियाँ खा जाते हैं। दिन में कम से कम मुझे 70-80 रोटियाँ बनानी पड़ती है। सोच रही हूँ कि एक रोटी मेकर ले आऊं, थोड़ा काम तो आसान होगा। अरे कुछ समय पहले मैं रोटी मेकर लेकर आई थी, बड़ा ही बेकार निकला, 4 रोटी बनाकर फूक गया। अच्छा, तो अब मैं क्या करूं? कब तक इन बूढ़े हाथों से रोटियां बनाकर खिलाऊं सबको? तुम्हारी तरह मेरी एक बेटी होती तो मेरा काम कितना आसान हो जाता। अरे ये बेटियां कुछ काम नहीं करती। अब मेरी पिंकी को ही देख ले, पूरा दिन बस फोन चलाती रहेगी। वो तो अच्छा हुआ कि भगवान ने मुझे वो सर्वगुण संपन्न बहू दे दी है। पता है, अपने 9वें महीने में भी मेरी बहू ने सारा घर संभाला है, और संभालती भी क्यों ना, आखिर गांव से जो लाई हूँ। गांव की लड़कियां काफी संस्कारी होती है, घर के काम काज को ही सबसे ऊपर रखती है। तुम्हारे तो बेटे हैं तो अपने बेटों की शादी क्यों नहीं करवा देती? कल को बहू आएगी तो वही रोटियां बनाकर खिलाएगी तुम्हें। अनीता बहन, हर कोई तुम्हारी तरह किस्मत वाला थोड़ा होता है। आजकल की बहुएं बड़ी कामचोर होती है। पता चला कि बहू के आने के बाद उल्टा मैं उन्हें रोटियां बनाकर खिला रही हूँ। अरे हर कोई एक जैसा नहीं होता। एक काम करो, तुम अपने बड़े बेटे के लिए गांव की लड़की ले आओ, अगर अच्छी निकल गई तो दूसरी के लिए भी ले आना, वरना शहर की लड़कियां तो है ही,
मेरे पास एक दो गांव की लड़कियों के रिश्ते भी है, कहो तो तुम्हें दिखा दूं। थोड़ी देर में दोपहर का खाना खाने के लिए तीनों आ जाते हैं, जिनके लिए ढेर सारी रोटियां संगीता बनाती है। और जब वो फ्री होती है तो अपने घर से अनीता कुछ गांव की लड़कियों की तस्वीर लाती है और संगीता को लिविंग हॉल में बिठाकर दिखाती है, जिसमें से संगीता को एक गीता नाम की लड़की काफी पसंद आती है। ये लड़की तो काफी सुंदर है, और जैसा तुम इसके बारे में बता रही हो सुनकर तो लग रहा है कि ये तो घर के सारे कामकाज जानती होगी। आज मैं इस बारे में इन लोगों से बात करती हूँ। शाम जैसे ही सब ऑफिस से आते हैं तो चाय नाश्ते के साथ लिविंग हॉल में बैठकर संगीता अपने बड़े बेटे आशुतोष के लिए गीता का रिश्ता सबके सामने रखती है। मैं तो कह रही हूँ कि अगले हफ्ते जाकर लड़की दिखाते हैं। हम सब सही रहा तो रोका कर देंगे। आशुतोष तेरा क्या कहना है? माँ दरअसल मेरे ऑफिस में एक लड़की है, उसका नाम मधु है। हम दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं माँ, और शादी भी करना चाहते हैं। मैं एक शहर की लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती। शहर की लड़कियां घर का कुछ काम भी नहीं करती। मुझे कोई ऐसी बहू चाहिए जो घर संभाले और तुम लोगों को रोटियां बनाकर खिलाए। शादी के बाद मधु अच्छे से घर की जिम्मेदारियां संभाल लेगी और उसे खाना भी काफी अच्छा आता है। अगर आशुतोष इतना कह रहा है तो एक बार लड़की वालों से मिलने में क्या हर्ज है, मिल लेते हैं। कैलाश के कहने पर अब अगले हफ्ते संगीता अपने पूरे परिवार के साथ मधु के घर जाती है, जब मधु की माँ टेबल पर तरह तरह के पकवान रखती है, जिसे देख बहन जी, इन पकवानों को देखकर लग रहा है कि आपने इन्हें किसी बड़े होटल से मंगवाए हैं। नहीं नहीं, ये तो मेरी बेटी मधु ने बनाए हैं। बहुत अच्छा खाना बनाती है। सब्जी चावल तो हर कोई बना लेता है, लेकिन बात तो रोटी की है। गोल गोल रोटी बना लेती हो या सब्जी चावल ही बना पाती हो? मैं गोल रोटी भी बना लेती हूँ और काफी अच्छी बनाती हूँ। सभी को मधु काफी पसंद आती है, जिसके चलते संगीता को अब न चाहते हुए भी रिश्ते के लिए हाँ करना पड़ता है। घर आने के बाद कमरे में बैठकर संगीता कैलाश से कहती है, सुनिए जी, आशुतोष तो अपनी मर्जी से शहर की लड़की से शादी कर रहा है, इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर तरुण की शादी मेरी पसंद की गांव की लड़की से करवा दे तो। एक बार तरुण से बात करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसने भी कोई पसंद करके रखी हो पहले से। संगीता और कैलाश इस बारे में तरुण से बात करते हैं। तरुण को शादी से कोई ऐतराज नहीं था और वो हाँ कर देता है, और अब एक साथ ही संगीता की शहरी और गांव की बहू शादी कर लाती है। दोनों का गृह प्रवेश होता है और आज दोनों का ही उनके ससुराल में पहला दिन होता है। माँ जी, आप आटा गूंथ रही है? लाइए मैं गूंथ लेती हूँ। नहीं बहू, आज तो तुम्हारा पहला दिन है। पहली रसोई की रस्म कल होगी। मेरे गांव वाली बहू कितनी समझदार है, अपनी सास को काम करना देख कैसे मदद करने आ गई। अरे गांव की लड़कियां की तो बात ही अलग होती है। संगीता पहले दिन ही अपने गांव और शहर वाली बहू में कंपैरिजन करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में नाश्ता बनता है और पूरा परिवार नाश्ता करता है। नाश्ते में सब्जियां और आशुतोष के सामने पराठे 7, देवर के सामने 7 बटर रोटी, ससुर के आगे 7 फुलके और बाकी डलिया में ढेर सारी रोटियां लगी थी, जिसे देख मधु गीता दोनों हैरान हो जाती हैं, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। तो वहीं दोपहर का खाना जोड़ने में जब दोनों बहुएं संगीता की मदद करती हैं, दोनों बहुएं देखती हैं कि दोपहर के खाने में भी रोटियां पराठे बने हैं। ये लोग सुबह नाश्ते में भी रोटी पराठे खा रहे हैं और अब दोपहर खाने में भी रोटी। मेरा तो चावल खाने का मन कर रहा है। क्या पता माँ जी रात के खाने में चावल बना दे। दोपहर में खाना खाने के बाद जब रात के खाने की बारी आती है तो उसमें भी संगीता सबके लिए रोटी पराठे वगैरह ही बनाती है, जिसे खाने के बाद अब दोनों बहुएं किचन में बात करती हैं। सुबह से रात हो गई लेकिन माँ जी ने एक भी बार चावल नहीं बनाए। मुझे तो रोटी खानी पसंद ही नहीं है इतना। अरे क्या खुसर पुसर चल रही है दोनों देवरानी जेठानी में? माँ जी, वो हम दोनों सुबह से देख रहे हैं कि नाश्ते से लेकर रात के खाने में सब्जी और रोटी ही बन रही है। क्या घर में चावल नहीं बनते? तेरे ससुर और इन लोगों को रोटी खाने की आदत है। पहले तो मैं चावल भी बनाती थी, लेकिन इन्हें देख देख कर मुझे भी रोटी खाने की आदत लग गई। तीनों वक्त हमारे घर में रोटियां ही बनती है, चावल तो कभी कभार ही बनते हैं। और तुम दोनों को भी अपनी रसोई की रस्म में बढ़िया बढ़िया रोटी बनानी है। अपनी गीता बहू से तो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि वो गांव से जो है अच्छी ही बनाएगी। लेकिन मधु बहू, जरा तुम ध्यान रखना। वैसे कल मधु की पहली रसोई की रस्म है और परसों गीता बहू की, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है। अपने सास की पहली रसोई की रस्म में अच्छी रोटी बनाने की बात को लेकर गीता को कुछ पुराने पल याद आने लगते हैं। जब देखो रोटी खाती रहेगी, लेकिन ये कभी नहीं कहेगी कि उठकर रोटी भी बना लूं। अरे माँ, खाना तो मुझे बनाना आता ही है। आटा भी गूंथ लेती हूँ, सिर्फ रोटी बनाने में ही तो थोड़ी कच्ची पक्की होती हूँ।
और अगर नहीं भी सीखा तो कौन सी बड़ी बात है, अपने ससुराल में तो मैं सबको चावल बनाकर ही खिलाऊंगी। भगवान करे तुझे ऐसा ही ससुराल मिले जहाँ तीनों वक्त सब रोटी खाते हो। जब तुझे मेरी बात याद आएगी। मनोरमा ने तो ये बात मजाक में बोली थी, लेकिन अपनी माँ की बात को सच होता देख गीता मन ही मन काफी परेशान होती है। क्या हुआ तुम्हें, क्या सोच रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ जेठानी जी सब ठीक है। मैं तो बस इतना सोच रही थी कि हमारी पहली रसोई की रस्म में मैं ऐसा क्या बनाऊं। अगले दिन उठते ही मधु जल्दी से रसोई में आती है और पहली रसोई की रस्म की तैयारी करने लगती है। कल माँ जी ने मुझे काफी बार ताने दी, आज मैं भी दिखा दूंगी कि हम शहर की लड़कियां भी कम नहीं। सब्जी में मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, मशरूम और मिक्स वेज हो जाएंगे, लेकिन जरूरी चीज तो रोटी है। अब देखना माँ जी मैं आपको कितनी तरह तरह की रोटियां खिलाती हूँ। मधु सबसे पहले सारी सब्जियां बना लेती है और फिर परात में ढेर सारा आटा गूंथ सबसे पहले गोल और हार्ट शेप की रोटियां बनाती है। कितनी प्यारी प्यारी रोटियां बनी हैं। रोटियां तो काफी सारी बन गई। अब एक काम करती हूँ, गर्मा गर्म पराठे भी बना देती हूँ। पराठे भी मधु सिंपल नहीं बनाती, उसमें भी अपना एक्सपेरिमेंट करते हुए मधु तिकोने, चौकोर और लच्छेदार पराठे बनाती है। आज तो माँ जी को मेरी तारीफ करनी ही पड़ेगी। पराठे और रोटियां के साथ साथ अब मधु बड़ी बड़ी और फूली हुई पूरियां और साथ में भटूरे भी बनाती है। तो वहीं दूसरी तरफ देखो जी, हमारी शहरी बहू अपनी पहली रसोई की रस्म में मैगी सैंडविच से ज्यादा कुछ नहीं बना पाएगी। संगीता जब से बहू आई है उसके पीछे ही पड़ी हो, कुछ ना कुछ बहू बना ही लेगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सारी बातें उल्टी हो जाएं। संगीता और कैलाश जैसे ही अब अपने कमरे से निकलकर डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगते हैं तो देखते हैं कि पूरा डाइनिंग टेबल अलग अलग तरह की रोटी, पराठे और पूरियों से भरा हुआ है। ये सब क्या है? इतनी अलग अलग तरह की रोटी, पूरी, पराठे। लगता है ये मेरी गांव वाली गीता बहू ने बनाया है। माँ जी ये गलत बात है, ये सब मैंने बनाया है और आप इसका क्रेडिट गीता को दे रही हो। वो क्या है ना, अपनी पहली रसोई की रस्म में सिंपल रोटियां तो हर कोई बना लेता है, लेकिन देखिए मैंने कितनी तरह तरह की रोटियां बनाई है। बहू ये तो दिखने में भी सुंदर है और खुशबू भी काफी बढ़िया आ रही है। चलो चलकर खाते हैं। पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो वहीं गीता जब इतनी तरह की रोटी पराठे देखती है तो मेरी शहरी जेठानी तो बड़ी कमाल की निकली। इतने अलग अलग शेप के पराठे बना दी, मैं तो इसमें से कुछ भी न बना पाऊँ। इतने सालों से रोटियां खा रहा हूँ, लेकिन सच में आज पहली बार रोटी खाने में इतना मजा आ रहा है। इतनी सॉफ्ट और टेस्टी रोटी बनाई है तुमने। मैं तो इनकी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर डालूंगा। रोटियों के साथ साथ भाभी ने फूली हुई कितनी प्यारी पूरियां बनाई हैं। अभी तक फूली हुई हैं। आज तो मैं कम से कम 10 पूरियां खाऊंगा। सारा खाना काफी बढ़िया बना है और रोटियां तो लाजवाब है। क्यों संगीता, सही कहा ना मैंने? बढ़िया तो बना है, लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है कि मेरी गाँव वाली गीता बहू भी इससे बढ़िया रोटी बनाएगी। क्यों गीता बहू, सही कहा ना मैंने? अपनी सास की बात सुनकर गीता को अब एक बार और अपना बीता कल याद आने लगता है। अरे कम बकवास, ठीक से रोटियां बेल। हाथों में जान नहीं है क्या? सारी रोटी बेलन पर चिपका दी। स्कूल में डाला तो पढ़ाई छोड़ दी और घर के काम का सोचा तो ठीक से होता नहीं। इस तरह की रोटी बनाकर खिलाएगी क्या अपने ससुराल वालों को? मुश्किल से शादी को 1 महीना रह गया है। अरे माँ क्यों मेरे सर पर खड़ी हो? बन जाएगी ना रोटियाँ, सीख लूंगी। अभी नहीं बनानी मुझे रोटी। हे भगवान, काश उस दिन माँ की बात मान कर रोटियाँ बनाना सीख लेती तो आज ही दिन देखना ना पड़ता। गीता के गले से अपनी जेठानी की बनाई हुई स्वादिष्ट रोटियां पराठे बड़ी मुश्किल से उतरते हैं। ऐसे ही अगले दिन होता है और आज गीता की पहली रसोई की रस्म होती है। गीता पहली रसोई में जाने से पहले सबसे पहले अपनी सास के पास आती है। अरे गीता बहू, तो इस वक्त यहाँ अपनी पहली रसोई की रस्म कब करेगी? माँ जी इसी सिलसिले में आपसे बात करने आई थी। तो कल से मेरे हाथ पे काफी दर्द है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं रोटी वहाँ बना पाऊंगी। कोई बात नहीं बहू, जब दर्द ठीक हो जाए तो कर लेना अपनी पहली रसोई की रस्म। माँ जी सिर्फ रोटी बेलने में ही दिक्कत होगी, बाकी का खाना तो मैं बना लूंगी। तो आप रोटी जेठानी जी से बनवा लीजिए। गीता के कहने पर संगीता मधु से रोटी बनवाती है तो वहीं गीता सब्जी बना रही होती है कि तभी गीता को सब्जियां काटता देखती है। गीता तुम्हारे तो हाथ में दर्द था ना, तो इतनी तेजी से सब्जियां कैसे काट रही हो? अरे वो सिर्फ हाथ पर दबाव पड़ने पर ही दर्द हो रहा है, इसलिए तो रोटी आपसे बनवा रही हूँ। मधु को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और ऐसे ही 1-2 दिन निकल जाते हैं। आज रात के खाने में गीता सबके लिए जब पुलाव लेकर आती है तो ये क्या गीता बहू, आज तुमने रोटियां न बनाकर पुलाव बनाया है? हाँ बहू, तुमने रोटियां क्यों नहीं बनाई? अब तो तुम्हारे हाथ का दर्द भी ठीक है। माँ जी आज मेरा पुलाव बनाने का काफी मन था, इसलिए मैंने बना दिया। और आप लोगों को भी
चावल खाए हुए काफी वक्त हो गया था, तो रोटियां तो हम रोज ही खाते हैं। यह तो बहुत ठीक रही है। रोज रोज रोटियां खाकर मैं भी थक गया था। आज पुलाव खाते हैं। आज भी गीता अपनी चालाकी दिखाते हुए रोटियां न बनाकर पुलाव बना देती है। तो वहीं आने वाले कुछ दिनों में भी गीता रोटियां बनाने से बचते हुए बार बार सब्जी बनाकर रख देती है। अरे गीता, आज तुम सब्जी के साथ रोटी भी बना लोगे क्या? मुझे कपड़े धोने थे। हफ्ते भर के कपड़े ढेर सारे जमा हो गए ना। मैं बना तो लेती, लेकिन माँ का सुबह कॉल आया था। उन्होंने कहा था कि दोपहर में कॉल करना, कुछ जरूरी बात करनी है। थोड़ी परेशान लग रही है, तो इसलिए अगर आज की रोटी आप बना लेती तो। मधु भी ये नोटिस करने लगी थी कि गीता घर का सारा काम करती है लेकिन कभी रोटी नहीं बनाती। गीता की बात सुन आज भी मधु ही रोटी बनाती है। वाह भाभी, क्या रोटियां बनाई हैं। आज इस कुरकुरी भिंडी के साथ तो ये गर्मा गर्म रोटियां खाकर मजा ही आ गया। मेरी सेहत को देखते हुए बहू ने आज चुकंदर की रोटियां बनाई है। ये गुलाबी गुलाबी रोटी देखकर तो इन पर प्यार आ रहा है। वैसे गीता बहू, तुम कब रोटियां बनाओगी? हर रोज तो हम मधु बहू के हाथ की रोटी खाते हैं, कभी तुम भी रोटी बना लो। ऐसे गीता बहाना करती रहती है, लेकिन अब शायद गीता का वक्त आ चुका था। मधु का आज किचन में खाना बनाते हुए हाथ जल जाता है, जिसके चलते आज खाने की सारी जिम्मेदारी गीता पर आ जाती है। गीता कई बार रोटी बेलने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार रोटी कभी चकले से तो कभी बेलन से चिपक जाती है। हे भगवान, क्या करूं? इस रोटी ने तो सर दर्द कर दिया है मेरा। मैं कहाँ फंस गई? मैं काश माँ की बात मानकर रोटियां बनाना सीख लेती। अरे बहू, रोटी बनी या नहीं? कब से इंतजार कर रहे हैं हम। जल्दी लाओ, भूख लगी है। लगता है आज मेरी पोल सबके सामने खुल जाएगी। गीता जब उस टेढ़ी मेढ़ी रोटी को तवे पर सेकने की कोशिश करती है तो वो भी जल जाती है, और अब गीता को न चाहते हुए भी उन्हीं रोटियों को लेकर बाहर आना पड़ता है, जिसे हाथों में उठाकर गीता, ये तुमने कौन सा नक्शा बनाया है? मुझे तो अफ्रीका का लग रहा है। नहीं भैया, मुझे तो ये ऑस्ट्रेलिया का लग रहा है, लेकिन ये नक्शा थोड़ा जला हुआ नहीं है। गीता बहू, ये सब क्या है? ये तुमने किस तरह की रोटी बनाई है? माँ जी वो, अरे बोलो क्या ये सब? गीता की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो संगीता को सच बता देती है कि उसे रोटी बनानी नहीं आती, जिसे सुन। गांव से होकर भी तुम्हें रोटियां बनानी नहीं आती, इसलिए तो तुमने आज तक कभी रोटी नहीं बनाई और मैं खामखा तुम्हारी तारीफ करती थी। आज ही मैं जानती हूँ मेरी गलती है। काश अपनी माँ की बात मानकर मैं रोटियां बनाना सीख जाती। तुमने तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। संगीता गीता को काफी कुछ सुनाती है, जिसे देख मधु। माँ जी, इस तरह गीता पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। गांव से होने का मतलब ये नहीं कि इंसान को सब कुछ है। आपने सोचा कि मैं शहर की लड़की हूँ इसलिए कभी ठीक से खाना नहीं बना पाऊंगी, लेकिन मैंने आपकी बात गलत साबित कर दी। हर इंसान में कोई न कोई कमी जरूर होती है। क्या हुआ अगर गीता को रोटी नहीं आती तो, लेकिन वो बाकी खाना तो अच्छा बनाती है ना। धीरे धीरे रोटी बनाना भी सीख जाएगी। मैं कहता था ना भाग्यवान कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हारी सारी बात उल्टी निकल जाए। अरे रोटी ही तो है गीता बहू के हाथ की, नहीं तो बधू बहू के हाथ की ही खा लेंगे। माँ जी, आप मुझे बस एक मौका दे दीजिए, मैं जल्द से जल्द रोटी बनाना सीख जाऊंगी। मधु और कैलाश की बात सुनकर संगीता अब गीता पर बिल्कुल भी नहीं चिल्लाती। तो वहीं अब मधु गीता को अपनी तरह ही रोटी बनाना सिखाती है, और अब कुछ समय में गीता भी काफी अच्छी रोटी बनाने लगती है। और अब दोनों बहुएं हर दिन अलग अलग तरह की रोटियां बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती।